गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेसन में हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है और ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये जब नॉर्मल प्रोसेस होती है तो इसमें किधर भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन अगर ये नॉर्मल प्रोसेस में एक भी गलती हो गई, वो गलती है म्यूटेशन। किसी भी जीन का या किसी भी न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन होना, डिलीट हो जाता है, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा और बहुत सारे म्यूटेशंस है। यह म्यूटेशन है क्या? डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनी टाइप ऑफ चेंज इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन कॉजेस माइनर और मेजर चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। ये म्यूटेशन माइनर रहेगा या तो फिर मेजर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, द कंडीशन इन विच द ब्लड सेल्स विच आर concave in nature will become C-shape। हम आगे देखेंगे। वो हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नया इंडिविजुअल पैदा करता है, नॉर्मल जीन, नॉर्मल इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, नॉर्मल कैरेक्टर्स उस इंडिविजुअल में ट्रांसमिट करता है। लेकिन अगर सडन चेंज उसमें जीन में अगर सडन चेंज हो गया ट्रांसमिशन के दौरान या वो सेंट्रल डॉग्मा में प्रोसेस में ये म्यूटेशन हो गया तो वहां पे डिसऑर्डर्स तैयार हो सकती है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर तैयार हो सकती है। वो किसी भी तरीके का हो जाएगा। डीएनए में चेंज हो सकता है, जीन में चेंज हो सकता है, या तो फिर पूरा के पूरा क्रोमोसोम में भी चेंज हो सकता है। अभी ये म्यूटेशन जो है, द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन इज वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आगे जाकर हम ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है वो देखने वाले। ये हमारा नॉर्मल कैरियोटाइप है। नॉर्मल कैरियोटाइप मतलब एक न्यूक्लियस में जितने क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम का नंबर। नॉर्मली हमारे बॉडी में, हमारे न्यूक्लियस में 23 पेयर्स है। अभी उसमें जो 23 पेयर्स है वो हर एक क्रोमोसोम में अगर म्यूटेशन किसी में हो गया तो कौन से पॉसिबल डिसीजेस है, डिसऑर्डर्स है, ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है? These are the disease or disorders occurring due to abnormalities in chromosome and mutation in gene are called genetic disorder. There are two types of genetic disorder: physical disorders and physiological disorders. We will see physical disorders, cleft lip and albinism. Genetic disorders जो पैलेट है हमारा ओट, लिप्स, वो लिप में एक कट, इनबॉर्न कट होता है, इट इज क्लेफ्ट लिप। ये दो कट रहेंगे या तो फिर एक कट रहेगा। ये नॉर्मल है और ये दो कट वाला है और ये एक कट। दूसरा है अल्बिनिज्म। नॉर्मल इंडिविजुअल में जो स्किन कलर है वो अल्बिनिज्म में आपको कम दिखाई देता है या नहीं होता। एज आई सेड प्रीवियसली, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज बाइकॉन्केव होंगे और जो सिकल सेल वाला इंसान है उसके बॉडी में जो ब्लड है उनके सेल ये सी शेप रहेंगे। एंड the last one is hemophilia. What do you mean by heredity? Heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. What do you mean by biological characters? These are hair color, weight, height, जो हमें हमारे मम्मी पापा से मिलता है वो कैरेक्टर, किसी का बोलने का स्टाइल। These characters are present in living organisms. Who is responsible for this transfer of biological character? That is gene. Now we will come to the history of heredity. John Gregor Mendel in 1886, pioneer of the modern genetics. Hugo de Veris, इन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी प्रपोज किया था जो बताती है कि सडन चेंजेस के बिहाइंड क्या रीजन, उसके पीछे क्या रीजन रह सकता है। Walter and Sutton observed the paired chromosomes in cells of grasshopper. Triop scientist in 1944 proved that except viruses, all living organisms have DNA as a genetic material. Francois Jacob and Jacques Monod in 1961 proposed the model for process of photosynthesis with the help of DNA in bacterial cell. What is the use of science of heredity? Answer: useful for diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorder. Next, production of hybrid varieties of animals as well as in plant, as well as it is useful in industrial processes where microbes are used. Questions: which component of the cellular nucleus of living organism carries hereditary character? Answer: DNA. What do we call the process of transfer of physical and mental characters from parents to progeny? प्रोजेनी मतलब चिल्ड्रन। कौन सा प्रोसेस है? दैट इज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। हमने अब भी देखा। विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल?
These are the nitrogen bases, pentose sugar, phosphoric acid. Now we will see structure of DNA. DNA is double helical structure, already explained in 9th standard, lesson number 16, proposed by Watson and Crick. As per this model, two parallel threads of nucleotides are coiled around each other, that is called double helix, and this structure can be compared with coiled and flexible ladder. Each strand in the molecule of DNA is made up of nucleotide, and there are four nitrogen bases, that is 4 nucleotides. Adenine and guanine are purine, cytosine and thymine are pyrimidines, as we have seen previously. Nucleotide के structure में 3 लोग हैं, nitrogen base, phosphoric acid and sugar. As there are 4 types of nitrogen bases, nucleotides are also 4. Nucleotides arranged in chain. The two threads are compared with two rails of ladder, so each rail is made up of alternately joined molecules of sugar and phosphoric acid, which is joined by a hydrogen bond. Each rung means बीच वाला portion, ये वाला portion दो डंडियां है, दो डंडियों को join करने वाला portion rungs बोल रहे. That each rung of ladder is a pair of nitrogen bases, A, T, G, C, T, A, T, A. So adenine always pair with thymine and cytosine always pair with guanine. Now we will see types of RNA. Messenger RNA, that is mRNA. Function of mRNA is to carry information about protein synthesis from gene to produce protein. What is mRNA? We will see that mRNA produced in nucleus and the process is called transcription. And second one is ribosomal RNA, that is rRNA. It is protein synthesis factory. Ribosome A performs function of protein synthesis. Ribosomal unit is shown here. Next is tRNA, having anticodons as well as amino acids, and these transfer RNA translate the information from codes to amino acid. Thank you.